गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम और आप मिल करके क्लास 10th के एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं। और इस बार जिस चैप्टर की शुरुआत हम करने जा रहे हैं वो चैप्टर और कोई नहीं बल्कि इसी टर्म में आ रहा एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल है। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल की खूबी यह है कि इससे कम से कम 2 क्वेश्चन आपको आने हैं। एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम दिस ईयर एंड अगले साल तो अगला फॉर्मेट होगा, अलग फॉर्मेट होगा और उसमें तो फिर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो आज हम लोगों को लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल सीखना है और लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का मतलब क्या होता है ये भी हमें इसमें जान लेना है। तो आइए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की शुरुआत करते हैं। रात के बज रहे हैं 1:30 और हम और आप पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल क्लास 10th। आइए लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का मतलब हुआ क्या, इसको जानने के लिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9th में भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में हमें सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है। और दरअसल वो है क्या, ज़रा उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। आइए ध्यान से देखते हैं। आपको बताया जाता होगा कि अगर 2x + 3 है इज इक्वल टू 4 लिखा हुआ है तो ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है, 2x + 3 इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करने का तरीका जो सबसे साधारण तरीका है उसी तरीके के हिसाब से हम लोग इसको सॉल्व करना सीखते हैं। और वो तरीका है क्या, आपको करना क्या है कि जिस नंबर के साथ x लगा हुआ है या फिर जो x दिख रहा है उसको एक तरफ और बाकी सारे नंबरों को दूसरी तरफ कर देना है। तो आपको करना क्या होगा कि 2x आपने यहाँ ले लिया, अब इज इक्वल टू लगा करके 4 - 3 हो जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। तो x की वैल्यू अगर 1/2 आ गई तो अब इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई, और वेरीफाई कैसे करेंगे इस चीज़ को हमें समझना होगा। तो आइए वेरीफाई करते हैं। 2x + 3 इज इक्वल टू 4 है। x की वैल्यू यहाँ 1/2 आई है, यानी कि 2 × 1/2 + 3 इज इक्वल टू 4। अगर इसको इससे कट किया जाए तो यहाँ आता है 1 + 3 और यहाँ आता है 4, यानी कि दोनों तरफ क्या आ गया, 4। यानी कि आप बड़े आराम से लिख सकते हैं कि RHS और LHS ये दोनों साइड्स जो हैं वो एक दूसरे के पूरी तरह से इक्वल है एंड दे बोथ आर इक्वल इन ईच एंड एवरी रिस्पेक्ट। इसका मतलब ये वेरीफाइड हो गया है। अब अगर इसका वेरिफिकेशन आपने कर लिया तो ये बिल्कुल बेसिक था जो कि आपको क्लास 9th और 8th में ही पढ़ाया जाता है। ये जानना ज़रूरी था इसलिए मैंने इसको रिपीट करा है। अब इसको रब करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसके बाद सीखेंगे कि किस तरीके से किसी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के किसी क्वेश्चन को बहुत आराम से चुटकियों में सॉल्व किया जा सकता है। तो आइए ज़रा ध्यान से देखते हैं। अब सपोज कि एक बच्चा है राम, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। और ये राम जो है वो इस स्टेशनरी का सामान लेने के लिए मार्केट में जाता है और मार्केट में जाने के बाद ये करता क्या है, ये 2 वस्तुएं खरीदता है। एक पेन खरीदता है और दूसरा पेंसिल खरीदता है। मान लेते हैं कि एक पेन जब इसने खरीदा तो उसका दाम जो था वो कुछ x रुपीस था। एक पेंसिल जब इसने खरीदा तो उसका जो दाम जो था वो कुछ y रुपीस के बराबर था। तो x रुपीस और y रुपीस ये दोनों क्या दिया हुआ है, ये दोनों आपका अमाउंट दिया हुआ है, इस पेन का और पेंसिल का दाम दिया हुआ है। इसके बाद शर्त यह है कि उस बच्चे को 4 पेन खरीदना था, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 पेन खरीदने थे। तो अगर एक पेन का दाम x है तो 4 पेन का दाम तो 4x होना चाहिए, यानी कि 4x होना चाहिए। उसके साथ ही साथ उसको एक पेंसिल नहीं बल्कि 3 पेंसिल खरीदने थे
और दोनों मिला करके उसको 50 रुपीज़ का पेमेंट करना पड़ा। तो ये बन गया आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, जिसमें टू वेरिएबल, क्योंकि इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया गया है। और दो वेरिएबल्स के साथ साथ ही इसमें आप देख पाएंगे कि x और y दोनों के ऊपर जो पावर है वो क्या है, 1 है। इस कारण ये दोनों क्या कहलाएंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है ये। अब क्या कहता है कि यही सेम आदमी एक बार फिर से दुकान पहुंचता है और दुकान पहुंच करके इस बार वो किस तरीके से परचेजिंग करता है, ज़रा उसी के बारे में जानते हैं। तो इस बार वो करता ये है कि वो एक पेन नहीं बल्कि 5 पेन खरीदता है और 2 पेंसिल खरीदता है। तो दोनों मिला जुला करके उसको लगभग 40 रुपए का खर्चा आता है। अगर दो इक्वेशंस हमें मिल गए एक ही केस से रिलेटेड, तो हम बहुत आराम से अब x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। और x और y की वैल्यू निकालने का तरीका जो है वही हम लोगों को यहाँ सीखना है। तो अब मैं करूँगा क्या, एक कोई क्वेश्चन लूँगा और उसी को 4 तरीके से यानी कि 4 मेथड से सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। और ये चारों मेथड अगर आप सीख जाते हो तो फिर समझ लो कि आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का बेसिक बिल्कुल क्लियर हो गया। तो सबसे पहला जो मेथड होता है इसको सॉल्व करने का वो क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड। दूसरा मेथड जो होता है उसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। तीसरा जो मेथड आएगा उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के नाम से जानते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के मेथड के नाम से इसको हम जानते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या आता है। चौथा और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड ग्राफिकल मेथड होता है। जहाँ कहीं भी किसी लेसन में ग्राफ की चर्चा हो रही हो वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको बहुत सावधानी, सतर्कता और डीप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो ध्यान से देखते हैं। आइए, यहाँ पे आपको लिखना क्या है, आपको लिखना है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। किसी भी एक क्वेश्चन को, किसी भी एक इक्वेशन को इन 4 तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। इन एक ही क्वेश्चन में लूंगा और उस एक क्वेश्चन को चारों तरीके से बारी बारी सॉल्व करूंगा और सॉल्व करके आपके सामने उसके आंसर्स रख दूंगा। ठीक है, अब जरा सा कोई एक क्वेश्चन ले लेता हूं। आइए, बुक से एक क्वेश्चन ले लेते हैं अच्छा सा, क्योंकि बुक के जो क्वेश्चंस होंगे उनके आंसर बहुत प्रॉपरली आए हुए होंगे। तो आइए, ये आपका है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आइए ज़रा एक सवाल लेते हैं। सवाल है 4x + 6y = 5। दूसरा इक्वेशन है 2x + 9y = 3। है ना, ये आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है और हम लोगों को समझना है कि अब करना क्या है। सबसे पहले मैं इसको लगाऊंगा एलिमिनेशन मेथड से। और ये मेथड आप लोगों को एग्जामिनेशन में बहुत काम आएगा, क्योंकि इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट मेथड दैट वी हैव एवर स्टडीड इन दिस चैप्टर, एंड दिस मेथड विल हेल्प यू
to solve any of the questions in very quick time, in very less time. तो एलिमिनेशन मेथड किस तरीके से आपको सॉल्व करना है ज़रा आइए आपको समझाते हैं। तो अब देखते हैं ध्यान से। 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 5 और 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 3। देखो बेटा, बहुत आसान तरीका है कि आपको यहाँ जो नंबर दिया रहे उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ जो नंबर दिया रहे उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आप बड़े आराम से यहाँ 2 से और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, 4 2 जा 8x, फिर 2 से इसको 12y और 5 2 जा 10। उसी तरह से यहाँ 4 2 जा 8x प्लस 4 9 जा 36y और 3 4 जा 12। आपने इसको काटा। अब करना क्या होता है कि पहला इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन जो है वो दोनों को एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग तरीका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि यही तरीका हर जगह लागू होगा, आप अपने हिसाब से तरीका लगा सकते हो, लेकिन ये वन ऑफ द ईजिएस्ट मेथड है। आपको क्या करना है, जो साइन यहाँ है उसका अपोजिट साइन यहाँ लगा देना है। तो अब ये और ये कट जाएगा और यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा। तो जब आप माइनस करते हो तो आपको नज़र आएगा कि आपको यहाँ करना क्या है, 12 में से 36 माइनस करोगे आप तो आपका -24 आएगा, सॉरी -24y आएगा और इधर आपका -2 आएगा। आपने y अगर निकालना है तो 2/24 करना पड़ेगा, यानी कि 1/12। ये आपका y का वैल्यू आ जाएगा। एक बार फिर से इसको चेक कर लेते हैं, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। 4 2 जा 8x, 2 6 जा 12y, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8x, 4 9 जा 36y और 4 3 जा 12। माइनस लगा दिया, सॉल्व कर दिया, बिल्कुल आसान है। y की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू निकालने के लिए आपको इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन का इस्तेमाल करना है। तो चलिए मैं पहला वाला ले लेता हूँ, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 5। अब इसमें y की जगह y की वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 4x प्लस 6 इंटू 1/12 इज इक्वल टू 5। तो 4x प्लस, इसको इससे काट दिया गया 2 बार में, आपका यहाँ क्या आ जाता है 1/2 इज इक्वल टू 5। तो 4x इज इक्वल टू 5 माइनस 1/2। तो 5 2 जा 10 और 1 9/2 इधर आ रहा है, ये 4x x 4 उधर जाके डिवाइड हो जाता है तो क्या हो जाएगा 9/2 डिवाइडेड बाई 4। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/2 इंटू 1/4, यानी कि आंसर यहाँ क्या आ रहा है 9 1 जा 9, 4 2 जा 8, यानी कि 9/8। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब ज़रा एक इस आंसर को मैच भी कर लेते हैं कि आंसर जो है वो बिल्कुल सही आया है कि नहीं आया है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 9/8, y इज इक्वल टू 1/2, बिल्कुल 100% सही आया है, 100% सही आया है। अब इसी क्वेश्चन को, सेम क्वेश्चन को एलिमिनेशन से करने के बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड से करके देखते हैं। आइए इसको मिटा रहा हूँ और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊंगा। ध्यान रहे, एक ही क्वेश्चन को चाहे किसी भी मेथड से लगाइए, आंसर सेम आना चाहिए। चलिए, आंसर अगर सेम आना चाहिए तो ध्यान से देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे लगेगा। इसको मिटा देता हूँ, माफ़ करिएगा अभी कोई डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो ये मेरा बहुत प्यारा लकी सा बोर्ड है, इसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब क्या है, आइए ज़रा समझते हैं।
इक्वेशन था आपका 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 5, दूसरा इक्वेशन था 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 3। सब्स्टिट्यूशन मेथड ये कहता है कि आप किसी एक इक्वेशन को ले लीजिए और इसमें से x की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में रख दीजिए। तो आइए ज़रा इस इक्वेशन को ले लेते हैं। क्या है? 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 5। तो 4x इज इक्वल टू क्या हो गया भैया? 5 माइनस 6y हो गया। कोई प्रॉब्लम है इसमें? समझ में तो आ रहा है ना? अच्छा, अब इसके बाद x इज इक्वल टू 5 माइनस 6y डिवाइडेड बाई 4। तो x की वैल्यू हमको इतनी मिल गई। अब दूसरे इक्वेशन में x की जगह ये वैल्यू रख देंगे। तो कैसे रखेंगे? देखिए, दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 3। x के जगह ये वैल्यू रखते हैं। तो 2 इंटू 5 माइनस 6y अपॉन 4 प्लस 9y इज इक्वल टू 3। सॉरी, ठीक, ये इससे 2 बार में कट जाता है। अगर ये से 2 बार में कट जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कट गया तो। अब ये क्या बन जाता है? 5 माइनस 6y अपॉन 2 प्लस 9y इज इक्वल टू 3। ये समझ में आ रहा है? बहुत आराम से, बहुत इजी है, बहुत आसान है। अब इसको इधर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 माइनस 6y प्लस एलसीएम लेकर के 9 2 जा 18y और डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू इधर क्या आ गया भैया? 6 आ गया। इसको उधर भेज देते हैं, उधर जाके वो 2 3 जा 6 हो जाएगा। तो 5। अब यहाँ देखिए ज़रा, बहुत ध्यान से देखते हैं। -6 और प्लस 18 कितना आएगा? प्लस 12y इज इक्वल टू 2 3 जा 6। तो 12y इज इक्वल टू 6 माइनस 5, यानी कि y इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/12। एक वैल्यू आ गई। अब दूसरी वैल्यू को निकालने के लिए ठीक उसी तरीके से, पुराने वाले तरीके से उसको पुट कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे। क्या था पुराना तरीका? 2x माइनस 9y, सॉरी 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 3 था। अब इसमें हम लोग को y इज इक्वल टू 1/12 रखना है। तो 2x प्लस 9 इंटू 1/12 इज इक्वल टू 3। तो 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कि आ रहा है यहाँ पे 2x प्लस 3/4 इज इक्वल टू 3। इसको उधर शिफ्ट करा देते हैं। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 माइनस 3/4। तो 2x इज इक्वल टू क्या आ गया? 4 3 जा 12, 12 में से 3 गया तो 9/4। ये नीचे आ जाएगा और 9/4 जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 9/8। ये ध्यान में रखना है। ये आपका दूसरा मेथड हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करने की कोशिश करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे लगाना है? बड़ा सिंपल फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। वो मेरे पास इस बुक में है। बहुत सिंपल मेथड है, बस एक फार्मूला लगाइए और अपना काम बनाइए। तो आइए देखिए, फार्मूला कहता है कि x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। ये x का फार्मूला। और फिर y का फार्मूला एकदम सेम इसी तरीके से, c1a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाई a1b2 माइनस a2b1। इतना ध्यान में रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। आइए ज़रा इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ समझते हैं, एक बदलाव जो इसमें हमें करना होता है इस क्वेश्चन में, वो ये करना होता है कि इक्वेशन को ax प्लस by प्लस सी के फॉर्म में या माइनस सी के फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना होता है, चेंज करना होता है। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे पहला इक्वेशन हमने लिख लिया 4x प्लस 6y, 5 को इधर ला देते हैं, -5 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 9y
अब -3 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें ये ध्यान रखना है कि आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 सबकी वैल्यू लिख देनी है। तो क्या है देखिए, A1 की वैल्यू 4 है, A2 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू 6 है, B2 की वैल्यू 9 है, C1 की वैल्यू -5 है और C2 की वैल्यू -3 है। ठीक है, अब इस पे वैल्यू पुट करते हैं। आइए, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, B1 क्या है 6 इंटू C2 क्या है 3, C2 है -3 सॉरी, माइनस B2 क्या है 9 इंटू C1 क्या है -5 डिवाइडेड बाई A1 क्या है, A1 है 4, ठीक है, B2 क्या है, B2 है 9, केवल वैल्यू पुट कर रहा हूँ, कोई बड़ी चीज़ नहीं है जो आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो और A2 क्या है भैया, तो A2 है भैया हमारा 2, और भैया हमारा B1 क्या है, तो B1 हमारा 6 है। अब आइए ज़रा इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। 6 3 जा 18, 18 मतलब -18, फिर प्लस 9 5 जा 45, 9 4 जा 36 -12, x इज इक्वल टू, आइए ज़रा माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो इसको अगर सॉल्व किया जाए प्लस माइनस माइनस 45 में से, 45 में से अगर आप 18 माइनस करते हैं, 15 में से 8 गया 7 बचा, और 3 में से 1 गया तो 2 बचा, मतलब ऊपर आपका 27 आ रहा है और नीचे देखते हैं क्या आता है। 12 में 36 में से इतना गया तो 24 आ रहा है। ठीक है, अगर इसको काटते हैं 3 के टेबल से तो 9/8, बिल्कुल वही वैल्यू जो आपको उधर मिली थी। भगवान का शुक्र है कि गलती नहीं हुई। अब आइए y की वैल्यू निकालते हैं। y इज इक्वल टू C1, C1 क्या है भैया -5, A2 क्या है भैया 2, माइनस C2 क्या है भैया, C2 भी -3 है, और इंटू A1 क्या है भैया, तो A1 क्या है भैया बताइए भैया, A1 4 है, अपॉन A1 क्या है भैया, A1 4 है, B2 क्या है भैया, तो B2 आपका 9 है, माइनस A2 क्या है भैया, तो A2 आपका 2 है, और B1 क्या है भैया बताइए भैया जल्दी, B1 क्या है, B1 6 है। आइए ज़रा इसको देख लेते हैं। y इज इक्वल टू -10, फिर यहाँ प्लस आ जाएगा, 4 3 जा 12, नीचे आ जाते हैं, 9 4 जा 36 -12, तो नीचे 24 आ रहा है और ऊपर 2 आ रहा है, यानी कि 1/12 आ गया। तीनों मेथड से सेम टू सेम आंसर्स आएगा भी, लेकिन सबसे आसान जो आपको लगता है उससे आप जाकर के क्वेश्चन लगाओ। मेरे को कोई टेंशन नहीं, मेरे का काम है समझाना। आपुन यहाँ समझाने के लिए आयला है, और आपुन यहाँ पे 2 बजे रात को पढ़ा रेला है। ठीक है, चलिए ये आयला गैला छोड़ते हैं, ये सब लफंडरों वाला भाषा। हम लोगों को पढ़ लिख करके जीवन में कुछ करने का है, सॉरी करना है। ठीक है, अब इसको सेम क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से लगाएंगे। क्वेश्चन मैंने इरेज कर दिया है, इसीलिए क्वेश्चन एक बार फिर से उतार लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या था भैया, क्वेश्चन था 4x + 6y इज इक्वल टू 5, और दूसरा था 2x + 9y इज इक्वल टू 3। अब इसको करेंगे ग्राफिकल मेथड से, दे दनादन दन। ग्राफिकल मेथड क्या कहता है, आइए ज़रा दिखाते हैं। ग्राफिकल मेथड क्या कहता है कि पहले आप पहला इक्वेशन ले लो, क्या है 4x + 6y इज इक्वल टू 5, ये क्या है आपका पहला इक्वेशन है। और जो ये पहला इक्वेशन है इसके लिए आप एक डब्बा बनाओ, प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा डब्बा बना लो भैया। डब्बा बनाने के बाद भैया यहाँ पे x और यहाँ पे y रख देते। ठीक है, आइए अब यहाँ 0 और यहाँ 0 मानेंगे,
एक बार x की वैल्यू 0 ले लो और एक बार y की वैल्यू 0 ले लो। अब वैल्यू पुट करो, तो इक्वेशन में अगर 4x की जगह 0 रखते तो 4 इंटू 0 प्लस 6y इज इक्वल टू 5, केवल 6y इज इक्वल टू 5 आएगा, तो y इज इक्वल टू 5/6 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर y की जगह 0 पुट करते हैं तो 4x प्लस 0 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, तो 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, तो x इज इक्वल टू 5/4 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब यहाँ आते हैं, दूसरा इक्वेशन लेते हैं। दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 9y इज इक्वल टू 3, और इसमें भी वैल्यू रखने का समय आ गया है भैया। x y, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, तो 2 इंटू 0 प्लस 9y इज इक्वल टू 3, तो 9y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3/9 यानी कि 1/3। ठीक है, अब y की जगह 0 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 2x प्लस 9 इंटू 0 इज इक्वल टू 3, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। अब भैया हमको करना है इसको प्लॉट। क्या करना है? प्लॉट। अगर आप इसको प्लॉट करते हैं तो ये आपका x एक्सिस, ये आपका y एक्सिस। ठीक, सबसे पहले 0,5/6 को प्लॉट करेंगे। 5/6, देखिए x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 5/6 है, तो x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 5/6, मतलब x की वैल्यू 0 जो है तब वो y एक्सिस पे ही पड़ेगा। y एक्सिस पे अगर आपको 5/6 प्लॉट करना हो तो y एक्सिस का पॉजिटिव ये है, इस पे 5/6 प्लॉट करना है। यानी कि अगर हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे अगर 1 ले लेते हैं, यहाँ अगर 2 ले लेते हैं, यहाँ अगर 3 ले लेते हैं, यहाँ अगर 4 ले लेते हैं, तो 5/6 जो होगा 5/6 वो लगभग कितना होगा? तो 5/6 को अगर इस पे दिखाया जाए तो आप यही नोटिस करेंगे कि 5/6 जो है, आप जब 6 से 5 को डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगा करके, अब ऐसे जब आप इसको डिवाइड करते हो 6/5 को, तो पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे, 8 बार में इतना है, मतलब 0.8 के लगभग इसकी वैल्यू आएगी। 0.8 यहाँ कहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे आपका पड़ गया क्या 0,5/6। ठीक, अब इसके बाद 5/4, 0 है। 5/4 अगर करते हो आप तो ये यहाँ पे x की वैल्यू 5/4 है, मतलब इस लाइन पे आनी चाहिए। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये आपका 4 है, ये आपका 5 है, इस तरीके से है। तो 5/4 आपको दिखाना है। 5/4 दिखाने के लिए अगर आप 4 से 5 को डिवाइड करते हो तो पॉइंट सॉरी 0, एक बार में आपका 4 आ जाएगा, एक बचेगा, 0 बढ़ाओगे 1.2 के लगभग, यानी कि यहाँ पे आप जगह बना सकते हो इसकी। क्या बना सकते हो? 5/4, 0, याद रहे। तो ये आपका एक लाइन ड्रॉ होगा, बड़ा सुंदर सा लाइन ड्रॉ होगा, ऐसे आप लाइन ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, और इस लाइन के ऊपर इसका इक्वेशन लिख दोगे, क्या 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 5, ये इसका इक्वेशन हो गया। अब वही चीज़ इसके साथ भी करना है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये 0/1/3 है, तो 1/3 का मतलब होता है 0.33, मतलब 0.33 जो है y एक्सिस का पॉजिटिव में, तो वो भी लगभग यहीं कहीं आएगा, इसी के बीचों बीच में अपना जगह बना लेगा। फिर 3/2, 0, 3/2 मतलब 1.5, तो 1.5 कहाँ आएगा? 1.5 बिल्कुल बीचों बीच में यहाँ कहीं आएगा x एक्सिस का। अब आप इसको भी ज्वाइन करोगे, इसको अगर आप ज्वाइन करते हो, सॉरी थोड़ा सा फिगर आपको
इस तरीके का ऐसे टकरा करके ऐसे जाता हुआ मिलेगा। मतलब ये दोनों लाइनें यहाँ कहीं टकराएंगी। तो यहाँ से अगर एक तरफ आप लाइन ड्रॉ करते हो इधर और दूसरी तरफ आप लाइन ड्रॉ करते हो इधर, तो इधर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपको x की वैल्यू मिलेगी और इधर जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे अब जैसे जब हम लोगों ने x की वैल्यू कैलकुलेट करी थी तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 9.9/9/8 आया था। तो 9/8 जो आ रहा है वो आपका x का वैल्यू आया था। तो 9/8 अगर आप करते हो तो ये इधर कहीं आपका क्या आना चाहिए, 9/8 आना चाहिए और y की वैल्यू इधर कहीं 1/12 आना चाहिए। ठीक है, तो इसको ज़रा सा जूम करके ज़रा और बड़ा सा कायदे सा बनाऊंगा तो फिर वो ज़्यादा आपको क्लियर होगा, लेकिन यहाँ से भी काफ़ी कुछ समझा जा सकता है। तो ये आपके 4 कंसेप्ट्स थे जिसकी ज़रूरत आपको पड़ सकती है किसमें, आगे के एग्जामिनेशन में। तो इसको ध्यान में रखिएगा और इसको अब रब करता हूँ। ठीक है, तो ये आपके 4 बेसिक मेथड्स हो गए और इन 4 बेसिक मेथड्स के बाद हम लोग रिड्यूसिबल मेथड इसमें आता है। रिड्यूसिबल मेथड भी हमें सीख ही लेना चाहिए। रिड्यूसिबल मेथड में दरअसल होता ये है कि एक टिपिकल टाइप का एक क्वेश्चन दे देगा, जैसे आपको दे दिया, ये बड़ा अच्छा सवाल बनाया है, 5/(x + 1 - 2/(y - 1 = 1/2। फिर दे दिया आपको 10/(x + 1 + 2/y - 1 = दे दिया आपको 5/2 और कह देता है कि x और y की वैल्यू बताइए। ये रिड्यूसिबल मेथड है और यही आखिरी मेथड भी है। इसके बाद वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो कि आप खुद से भी ट्राई करोगे, सॉल्व करोगे, क्योंकि मेथड्स अगर आ जाते हैं तो क्वेश्चन कर लेंगे। अब देखिए इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/(x + 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 1/y - 1 और इधर क्या लिख सकते हैं 1/2। आगे आते हैं 10 × 1/x + y + 2 × 1/y - 1 = 5/2। अब हमें करना क्या है, इसको हमें a कंसिडर कर लेना है, तो ये 5a बन जाएगा। इसको हमें b मान लेना है, 2b = 1/, ये एक इक्वेशन आ गया। इसको इधर भेज दे तो बन जाएगा 10a - 4b = 1। ये आपका पहला इक्वेशन आ गया। नाउ शिफ्ट इट टू दिस साइड एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, सेम सिमिलरली 10a बन जाएगा प्लस 2b = 5/2। इसको उधर भेज दो 20 इसको इधर आ जाएगा तो 20a + 4b = 5। ये दूसरा इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे होगा, 10a - 4b = 1 है, 20a + 4b = 5 है। तरीका मैंने आपको बताया था कि इसको, ये 20 है तो इसको भी आपको 20 बनाना है, इसको 20 बनाना है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो क्या बन जाएगा 20a - 4 2 जा 8b = 2 और यहाँ क्या आ जाएगा 20a + 4b = 5। ये और ये कट जाएगा, यहाँ माइनस लगा है, -12b -3 b = 3/12 यानी कि 1/4 आ गया। अब यहाँ आते हैं, b हमने माना किसको था, हम लोगों ने b माना था किसको 1/y - 1 को। तो b की जगह अब आप क्या रख सकते हो 1/4 = 1/y - 1, है ना, समझ में आ रहा है।
बहुत आराम से समझ में आ रहा होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, y माइनस 1 इज इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। अब जैसे ही y की वैल्यू मिली, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे इक्वेशन में आप आराम से पुट कर दो और उसकी वैल्यू निकाल लो। तो कोई भी इक्वेशन ले लेते हैं, 10 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 2 प्लस 2, वाई माइनस 1 था तो y 5 है, मतलब 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2। यहाँ क्या आ गया, 10 अपॉन एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन 4। एलसीएम क्या आ गया, 4, 2 से डिवाइड किया 2 5 जा 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 10 अपॉन एक्स प्लस 1, 8 अपॉन 4। ठीक है, ये उधर चला गया, एक्स प्लस 1, 2x प्लस 2 इधर आ गया और यहाँ आपने 10 ले लिया। इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो 8 आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू 2x। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। ये x और y की वैल्यू आ गई। इस तरह के रिड्यूसिबल मेथड वाले क्वेश्चंस भी आपको बहुत सारे पूछे जा सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है इसको। अगर इससे रिलेटेड कुछ आता है तो आपको बड़े आराम से आना चाहिए, ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आगे की किसी वीडियो में किसी नए लेसन के साथ मिलेंगे, क्योंकि रात के बज रहे हैं 2:30 और हम आप पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। थैंक यू।